ओके सो हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम लाप्लास के केस में हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, जिसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंग आपको करंट और वोल्टेज कैलकुलेट करना था। तो ऑल टॉपिक्स फॉर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी हैव कवर्ड। टुडे वी विल डिस्कस सम मोर न्यूमेरिकल जो एकेटीयू में पूछे गए हैं। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन इज So first question is find the Laplace transform of given signal and calculate the ROC. ROC means region of convergence. ठीक है, तो आपको मैंने एक क्वेश्चन के लिए ROC बताया था, बट यहाँ पर क्वेश्चन के लिए लाप्लास भी कैलकुलेट करना है और ROC भी कैलकुलेट करना है। ओके, एकेटीयू में आया हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको सिग्नल क्या दिया हुआ है, x ऑफ टी इक्वल टू टी ई पावर माइनस मॉड टी। इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम इसका कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन और वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। ओके, लेकिन अगर आपको डेफिनेशन से करना है या फिर आपको प्रॉपर्टी से करना है, तो पहले हमें मॉड टी डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद जो सिग्नल आएगा उसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहां पर मॉड टी कैसे डिफाइन करना है, लेट अस सी। मॉड टी आपको मालूम है, मॉड टी की वैल्यू कितनी होती है? इट इज टी। ओके, और t greater than equal to 0 and it is minus t for t less than 0 और t less than equal to 0। ठीक है, ओके। तो आप x ऑफ t को क्या लिख सकते हैं? x ऑफ t को हम लिखेंगे x ऑफ t इक्वल टू e टू द पावर x ऑफ t हम लिखेंगे e टू द पावर, ओके, टी भी है, एक्स ऑफ टी इक्वल टू टी ई टू दी पावर माइनस। अब मॉड टी की वैल्यू माइनस टी कब है? जब टी की वैल्यू लेस देन 0 है। ओके, सो लेट अस पुट, तो माइनस माइनस प्लस, तो यू हैव टी, तो वी हैव टी ई टू दी पावर टी प्लस टी फॉर टी लेस देन 0। ठीक है, ओके। टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मॉड t की वैल्यू t है, सो वी हैव t इंटू ई टू दी पावर माइनस टी। ओके, तो दिस इज वैल्यू ऑफ x ऑफ t। दो केस में आपको वैल्यू मिल रही है। पहली t लेस देन 0 के लिए वी हैव t ई टू दी पावर t, और t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए t ई टू दी पावर माइनस टी। या फिर हम इसको ut की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? लेट अस सी। x ऑफ t को आप लिख सकते हैं x ऑफ t इक्वल टू t ई टू दी पावर t। ओके, और t लेस देन 0 है तो हम इसको लिख सकते हैं u ऑफ माइनस टी, u ऑफ माइनस टी। ओके, बिकॉज u ऑफ माइनस टी की वैल्यू 1 कब होगी? t लेस देन 0 के लिए, या t लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, ओके, प्लस टी ई टू दी पावर माइनस टी, और कंडीशन क्या है? टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं u ऑफ टी, इसको हम लिख सकते हैं u ऑफ टी। तो हम x ऑफ टी को
दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला, अकॉर्डिंग टू कंडीशन t लेस देन इक्वल टू 0 वैल्यू कितनी होगी, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू कितनी होगी, या फिर हम इसको ut के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब ut तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था। ut क्या था, यूनिट स्टेप सिग्नल। इट इज 1 फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके, एंड इट इज 0 फॉर t लेस देन 0। ठीक है, इसका ग्राफ भी हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था। इसका ग्राफ भी हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था। तो ut की वैल्यू 1 कब थी, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और 0 कब था, t लेस देन 0 के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड मींस t लेस देन 0, राइट हैंड साइड मींस t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें बनाना था u ऑफ माइनस टी। लेट अस से u ऑफ माइनस टी। u ऑफ माइनस टी का मीनिंग हुआ मिरर इमेज ऑफ u ऑफ t। मींस जो राइट में है वो लेफ्ट में आएगा, जो लेफ्ट में है वो राइट में आएगा। तो मिरर इमेज कैसे बनेगी, u ऑफ t की मिरर इमेज कैसे बनेगी, लेट अस सी। जो राइट में था वो लेफ्ट में आएगा, जो लेफ्ट में था वो राइट में आएगा। तो 1 होगा लेफ्ट में और 0 होगा राइट में। ठीक है, तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू 0 होगी, और t लेस देन 0 के लिए वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, और हमें यही दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था t लेस देन इक्वल टू 0, t लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने 1 बोला था t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सेम वे में हम यहां 1 बोल सकते हैं t लेस देन इक्वल टू 0। और 0 कब बोलेंगे, t ग्रेटर देन 0 के लिए। 0 कब बोलेंगे आप, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, ओके, बिकॉज कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है तो आप t लेस देन इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, और आप उसको t ग्रेटर देन 0 या t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा था इसको, t e पावर t u ऑफ माइनस टी। ठीक है, और t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को क्या लिखा था मैंने, u ऑफ t। अगर आप u ऑफ माइनस टी की वैल्यू पुट करेंगे, 1 कब है, t ग्रेटर देन इक्वल t u ऑफ माइनस टी की वैल्यू 1 कब है, t लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। तो यही कंडीशन आ जाएगी निकल के, सेम वैल्यू आ जाएगी। जब आप ut की वैल्यू पुट करेंगे, 1 कब है, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव सेम थिंग, और यहां आप कंडीशन लिख देंगे। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज माय फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन, दिस इज माय सेकंड रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्वेश्चन आपसे 3 तरीके से पूछा जा सकता है। फर्स्ट मेथड या फर्स्ट तरीका जो ऑलरेडी न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, सेकंड तरीका जो मैंने फर्स्ट यहां लिखा हुआ है, ये आपका थर्ड वे में पूछा जा सकता है जो मैंने सेकंड लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। अब इसका लाप्लास कैसे कैलकुलेट होगा, दो सिग्नल का सम है। दिस इज माय फर्स्ट सिग्नल, ओके, एंड दिस इज माय सेकंड सिग्नल। ठीक है, ओके। फर्स्ट को मैं लिख लेता हूं लेट अस से x1t, और सेकंड को मैं लिख लेता हूं लेट अस से x2t। ओके, जब भी दो सिग्नल का सम होगा या दो से ज्यादा सिग्नल्स का सम होगा, हम ओवरऑल सिग्नल का लाप्लास कहां से निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो इसको मैं लिख लेता हूं लेट अस से इक्वेशन नंबर 1। तो आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लीनियरिटी प्रॉपर्टी। आप क्या लिखेंगे यहां पर, अकॉर्डिंग टू लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी का आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। ओके, यहां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको यहां स्टेटमेंट लिखना है। और 1 का लाप्लास क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 1 इज गिवन बाई, ऑफ इक्वेशन 1 इज गिवन बाई। ओके, लेफ्ट हैंड साइड का लाप्लास होगा नोटेशन के अकॉर्डिंग कैपिटल X ऑफ S। राइट हैंड साइड का लाप्लास क्या होगा, लाप्लास फॉर द फर्स्ट सिग्नल, यू कैन राइट लाप्लास फॉर द फर्स्ट सिग्नल।
और लाप्लास ऑफ x1t प्लस लाप्लास फॉर द सेकेंड सिग्नल मीन्स लाप्लास ऑफ x2t, लेट अस से इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ओके। तो अब आपको 2 में x1t का लाप्लास निकालना है और x2t का लाप्लास निकालना है। तो लेट अस सी फर्स्ट लाप्लास ऑफ x1t। ठीक है, लाप्लास ऑफ x1t। तो हमने x1t किसको लिखा था? हमने x1t लिखा था t e पावर t u ऑफ माइनस t का। ठीक है, अब इस सिग्नल को ध्यान से देखिए, यहां पर हमने e पावर t u ऑफ माइनस t को मल्टीप्लाई किया है t से। यहां पर हमने e पावर t u ऑफ माइनस t को मल्टीप्लाई किया है t से। जब भी हम किसी टाइम डोमेन सिग्नल को t से मल्टीप्लाई करेंगे या टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे या t की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? डिफरेंशिएशन इन s डोमेन, राइट? डिफरेंशिएशन इन s डोमेन। तो प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या था? डिफरेंशिएशन इन s डोमेन। क्या स्टेटमेंट था प्रॉपर्टी का? स्टेटमेंट था अगर कोई सिग्नल f ऑफ t है और उसका लाप्लास है कैपिटल F ऑफ s, ठीक है, ओके, और अगर हम कैपिटल F ऑफ s को डिफरेंशिएट करते हैं s के रिस्पेक्ट में, तो इसका इफेक्ट टाइम डोमेन में क्या होगा? इसके करस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन सिग्नल होगा f ऑफ t इंटू माइनस टी, या हम लिख सकते हैं t f ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा माइनस डी बाई डी एस ऑफ कैपिटल F ऑफ s। ठीक है, ओके। तो सेम प्रॉपर्टी लगेगी, आप ध्यान से देखिए, यहां t है और यहां भी t है, बट f ऑफ t की जगह यहां पर है e की पावर t u ऑफ माइनस t। ओके, f ऑफ t की जगह है e की पावर t u ऑफ माइनस t। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले f ऑफ t डिफाइन करना पड़ेगा और उसका लाप्लास निकालना पड़ेगा, तभी x1t का लाप्लास आएगा, अदरवाइज x1t का लाप्लास नहीं आएगा। ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं t f ऑफ t को कंपेयर करूं गिवन सिग्नल से, तो आई कैन से f ऑफ t कितना है? f ऑफ t है आपका e की पावर t u ऑफ माइनस t। ठीक है, और इसका मुझे लाप्लास चाहिए, और इसका लाप्लास का नोटेशन क्या होगा? कैपिटल F ऑफ s। जब तक कैपिटल F ऑफ s नहीं आएगा तब तक वो डिफरेंशिएट नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो अब इसका लाप्लास कैसे निकालें? इसका लाप्लास आपको निकालना है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, तो यू कैन से लाप्लास ऑफ e पावर t u ऑफ माइनस t। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। बाइलेटरल डेफिनेशन यूज करनी है बिकॉज यूटी है। ओके, अगर यूटी नहीं होता तो हम यूज करते यूनिलेटरल डेफिनेशन। तो बाइलेटरल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, जिसका लाप्लास निकालना था उसको लिख लीजिए e पावर t u ऑफ माइनस टी, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा? e की पावर माइनस एस टी, और इसको इंटीग्रेट करना है t के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम u ऑफ माइनस टी को यहां से एलिमिनेट करेंगे, और आपको मालूम है u ऑफ माइनस टी की वैल्यू कितनी है? u ऑफ माइनस टी की वैल्यू 1 कब है? t लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, और 0 कब है? t ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, ओके। तो t लेस देन इक्वल टू 0 का मीनिंग होगा माइनस इंफिनिटी टू 0, और t ग्रेटर देन 0 का मीनिंग होगा 0 टू इंफिनिटी। ओके, तो 0 टू इंफिनिटी u ऑफ माइनस टी 0 है, माइनस इंफिनिटी टू 0 u ऑफ माइनस टी 1 है। ठीक है, तो मैं वहां डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं, लिमिट में चेंज कर देता हूं माइनस इंफिनिटी टू 0, लिमिट में चेंज कर देता हूं यहां पर माइनस इंफिनिटी टू 0।
ओके, और u ऑफ माइनस टी 1 होगा, सो यू हैव e टू दी पावर t, e टू दी पावर t और e टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, ओके। तो ये आएगा आपका माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। इंटीग्रेशन से पहले आप दोनों टर्म्स को क्लब कर दो, पावर्स ऐड हो जाएंगी, और हमें कॉमन क्या लेना था, आप माइनस टी कॉमन ले सकते हैं। अगर आप माइनस टी कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा s माइनस वन, और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था, t के रिस्पेक्ट में। एक बार आप देख लो, e की पावर माइनस एस टी एज इट इज, और e की पावर t, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो e पावर t। ठीक है, ओके। अब आप इसको इंटीग्रेट करिए, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, e पावर माइनस टी इंटू एस माइनस वन ओवर माइनस ऑफ s माइनस वन। आपको इंटीग्रेट करना था t के रिस्पेक्ट में, दैट्स व्हाई वी हैव आंसर। लिमिट है आपका माइनस इंफिनिटी टू जीरो। ओके, तो आपको यहां मालूम है कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस वन अपॉन s माइनस वन। जब हम जीरो पुट करेंगे t की वैल्यू e की पावर जीरो, माइनस जब हम t की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पुट करेंगे यू हैव e टू दी पावर इंफिनिटी। जब हम t की वैल्यू जीरो पुट करेंगे e की पावर जीरो वन, उसको मैं बाद में लिख दूंगा। जब हम t की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस, सो यू हैव e टू दी पावर इंफिनिटी। और e की पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, और e की पावर इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी होता है। अब तो आंसर आपका इनफाइनाइट आ गया। बट आपको मैंने बताया था कभी भी लाप्लास के केस में आंसर इनफाइनाइट नहीं आएगा, आंसर हमेशा फाइनाइट आएगा। और जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये फाइनाइट बनेगा उसी कंडीशन को हम आरओसी बोलेंगे। कभी भी अगर लाप्लास के केस में जब आप इंटीग्रेशन कैलकुलेट करो, लिमिट पुट करो और आंसर इनफाइनाइट आ जाए, इसका मतलब वो आंसर गलत है। कभी भी आंसर इनफाइनाइट नहीं होगा, उसको फाइनाइट करना है विद सर्टेन कंडीशन, और उस कंडीशन को हम आरओसी बोलते हैं। इसीलिए इसने यहां पर आरओसी स्पेशली पूछा है, अदरवाइज तो आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, कभी भी लाप्लास के केस में आंसर इनफाइनाइट नहीं आएगा, हमेशा आंसर फाइनाइट आएगा। अगर इनफाइनाइट आ रहा है तो इट मींस आपको कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी कि आंसर फाइनाइट कब तक रहेगा, उसी फाइनाइट आंसर को लिखना है। ठीक है, और जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर आप फाइनाइट लिखोगे उसी कंडीशन को हम आरओसी बोलेंगे। ठीक है, अब आंसर फाइनाइट कैसे लिखना है, लेट अस सी। आंसर आपको फाइनाइट कैसे लिखना है, लेट अस सी। ठीक है, आंसर इंफिनिटी क्यों हुआ, बिकॉज ई की पावर इंफिनिटी बन गया। और ई की पावर इंफिनिटी क्यों बना, जब आपने लोअर लिमिट पुट की माइनस इंफिनिटी, तो माइनस माइनस प्लस, देन यू हैव फाइनली ई पावर इंफिनिटी। ओके, अब आप लोअर लिमिट को तो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोअर लिमिट को तो चेंज नहीं कर सकते। जो फैक्टर है e की पावर माइनस टी इंटू एस माइनस वन, अगर मैं इसको पॉजिटिव कर दूं और जब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा तब बनेगा e की पावर माइनस इंफिनिटी, e की पावर माइनस इंफिनिटी जीरो, और फाइनली आपको फाइनाइट आंसर मिलेगा। ठीक है, ओके। तो आपका e की पावर माइनस टी इंटू एस माइनस वन पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, जब s माइनस वन की वैल्यू नेगेटिव होगी। जब s माइनस वन की वैल्यू नेगेटिव होगी, जब s माइनस वन की वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव आपका पॉजिटिव होगा, तो आपको मिलेगा e की पावर पॉजिटिव समथिंग t समथिंग मिलेगा, e की पावर पॉजिटिव t समथिंग मिलेगा। ठीक है, ओके। बट s माइनस वन नेगेटिव कब होगा, जब हम कंसिडर करेंगे s माइनस वन लेस देन जीरो। जब हम कंसिडर करेंगे s माइनस वन लेस देन जीरो, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग s माइनस वन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, e की पावर पॉजिटिव बनेगा, और जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे e की पावर माइनस इंफिनिटी बनेगा। आंसर आपका
फाइनाइट आ जाएगा। तो अब आंसर को कैसे चेंज करें, हम लिखेंगे -1 ओवर s माइनस 1 ई की पावर 0 माइनस ई की पावर माइनस इंफिनिटी। हमने इंफिनिटी की जगह ई की पावर इंफिनिटी की जगह लिख दिया ई की पावर माइनस इंफिनिटी, और यहां साथ में कॉमा लगा के कंडीशन लिख दी s माइनस 1 लेस देन 0, s माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, और इसको हमने सॉल्व किया तो आपको मालूम है ई की पावर 0 1 होगा और ई की पावर माइनस इंफिनिटी आपका 0 रहेगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका -1 अपॉन s माइनस 1। ठीक है, ओके ओके। अब जो हमने कंडीशन लिखी है वही आरओसी है, तो ये हमारा फर्स्ट सिग्नल था, तो इस आरओसी को हम लिख सकते हैं R1। अब आरओसी में भी जो S का रियल पार्ट होगा वो कंडीशन डिफाइन करेगा, क्योंकि जब आपको मैंने आरओसी बताया था, जब लाप्लास का फॉर्मूला बताया था, तब आपको मैंने उसका डेरिवेशन कराया था फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और फोरियर ट्रांसफॉर्म में लिमिटेशन क्या थी, अगर सिग्नल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल था तभी हम उसका फोरियर निकाल सकते थे। तो हमने क्या किया था, अगर हमारा सिग्नल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं था तो हमने कन्वर्जेंस फैक्टर ई पावर माइनस सिग्मा टी से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, ओके। तो सिग्मा है एस का रियल पार्ट, बेसिकली एस आपका कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है, एस आपका कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है, एस होता है आपका सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो सिग्मा है आपका एस का रियल पार्ट। तो हमें जो कंडीशन लिखनी है वो सिग्मा के अकॉर्डिंग लिखनी है, बिकॉज हमारा जो कन्वर्जेंस फैक्टर था डेफिनेशन में वो था ई की पावर माइनस सिग्मा टी। तो हमें जो आरओसी लिखना है या जो कंडीशन लिखना है फाइनाइट के लिए वो सिग्मा के लिए लिखनी है। तो आरओसी क्या क्या होगा, यहाँ पर आप एस को रिप्लेस कर दो सिग्मा से, तो आरओसी होगा आपका सिग्मा -1 लेस देन 0, या कुछ ने सिग्मा ना लिख के उसको लिखा हुआ है रियल ऑफ एस, तो आप लिख सकते हैं रियल ऑफ एस -1 लेस देन 0, और हम लिख सकते हैं रियल ऑफ एस लेस देन 1। तो ये हमारा आरओसी हुआ। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें फाइनाइट आंसर मिलेगा। तो दिस इज माय आरओसी, और यू कैन से R1, बिकॉज दो सिग्नल है, पहला X1T था तो हमने आरओसी कंसीडर कर लिया R1। ठीक है, ओके। पहले हमने क्या किया, देखा कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, हमने कहा कि डिफरेंशिएशन इन एस डोमेन लगेगा, उसका स्टेटमेंट लिख लिया। फिर हमने एफ ऑफ टी डिफाइन किया, उसका लाप्लास हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया, u ऑफ माइनस टी की वैल्यू पुट की 1 विद लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू 0, दैट्स वाई इंटीग्रेशन की लिमिट होगी माइनस इन्फिनिटी टू 0, ई पावर टी एज इट इज, ई पावर माइनस एस टी एज इट इज, इसको इंटीग्रेट करना था टी के रिस्पेक्ट में। हमने ई की पावर माइनस टी कॉमन ले लिया, सो वी हैव इन ब्रैकेट एस माइनस 1। ठीक है, इसको हमने इंटीग्रेट किया तो ई पावर माइनस टी इंटू एस माइनस 1 ओवर माइनस ऑफ एस माइनस 1, लिमिट पुट की, देखा नॉर्मली आंसर इनफाइनाइट आ रहा था, बट लाप्लास के केस में कभी भी आंसर इनफाइनाइट नहीं होगा, आंसर फाइनाइट होगा। तो हमने क्या किया, ई की पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि हम लोअर लिमिट को चेंज नहीं कर सकते थे, तो ई की पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने डिफाइन किया s माइनस 1 लेस देन 0। अगर s माइनस 1 लेस देन 0 होगा तो s माइनस 1 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, सो वी हैव ई पावर पॉजिटिव टी समथिंग। ओके, और हमने e की पावर इंफिनिटी को लिख लिया e की पावर माइनस इंफिनिटी। क्यों लिखा, बिकॉज e की पावर जब पॉजिटिव t समथिंग आएगा और जब हम माइनस इंफिनिटी पुट करेंगे t की वैल्यू, सो वी हैव e पावर माइनस इंफिनिटी, एंड यू नो e पावर माइनस इंफिनिटी 0, e पावर 0 1, तो आपको आंसर मिल गया -1 अपॉन s माइनस 1, जिसके अकॉर्डिंग हमने फाइनाइट आंसर लिखा था उसको हमने आरओसी बोला। तो यहां पर आरओसी होगा एस का रियल पार्ट, तो आप लिख सकते हैं सिग्मा या आप लिख सकते हैं रियल ऑफ एस। तो फाइनली आरओसी होगा रियल ऑफ एस लेस देन 1। ओके, तो दिस इज माई आंसर। ओके, अब फाइनल आंसर क्या होगा,
मींस x1t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, लेट अस सी। x1t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो हमने लिखा x1t, ओके, इसको लिखा हमने t f ऑफ t, और इसका हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा था प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग माइनस डी बाई डी एस ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस, ओके। टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉरी एफ ऑफ टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एफ ऑफ टी था ई पावर टी यू ऑफ माइनस टी, टी ई पावर टी, सॉरी एफ ऑफ टी था ई पावर टी यू ऑफ माइनस टी, ई पावर टी यू ऑफ माइनस टी, इसका लाप्लास क्या होगा, माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस था माइनस वन अपॉन एस माइनस वन एस माइनस वन, ठीक है। तो इट बिकम्स पॉजिटिव, और डी बाई डी एस ऑफ वन ओवर एस माइनस वन, या हम इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एस ऑफ एस माइनस वन पावर माइनस वन, तो आंसर होगा माइनस वन एस माइनस वन पावर माइनस टू, एस का एस के रिस्पेक्ट में वन, वन का एस के रिस्पेक्ट में जीरो, तो फाइनल आंसर वी हैव माइनस वन अपॉन एस माइनस वन पावर टू, ओके। सो दिस इज लाप्लास ऑफ टी ई पावर टी यू ऑफ माइनस टी, इसको हमने बोला था x1t, तो इसके लाप्लास का नोटेशन होगा x1s, और ROC था यहां पर, R1 था आपका रियल ऑफ s लेस देन 1, रियल ऑफ s लेस देन 1, तो दिस इज माय फाइनल आंसर। लेट अस से इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 2 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था, सो लेट अस से इक्वेशन नंबर 3, 2 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था, ठीक है। अब दूसरा सिग्नल क्या था, x2t था e पावर माइनस टी u ऑफ t इंटू टी, ठीक है। तो दूसरा सिग्नल कंसिडर कर लेते हैं, तो लेट अस कंसिडर सेकेंड सिग्नल था हमारा x2t, और x2t था t e पावर माइनस टी u ऑफ t, लेट मी चेक, सेकेंड सिग्नल था t e पावर माइनस टी u ऑफ t, ठीक है, ओके। इसका हमें लाप्लास लिखना है, तो सेम अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन इन एस डोमेन वी कैन कैलकुलेट लाप्लास ऑफ x2 फंक्शन ऑफ t। कैसे निकालेंगे, आप प्रॉपर्टी को दोबारा लिख लीजिए, कैसे, t, और इसको हम लिख सकते हैं लेट अस से y ऑफ t, तो t बाई ऑफ t का लाप्लास क्या होगा अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन इन एस डोमेन, इसका लाप्लास होगा माइनस डी बाई डी एस ऑफ कैपिटल बाई ऑफ एस, ये हमने कहां से लिखा, अगेन अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन इन एस डोमेन प्रॉपर्टी, अगेन अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन इन एस डोमेन प्रॉपर्टी, ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व कैसे करें, लेट अस सी, बाई ऑफ टी की वैल्यू पुट करिए, बाई ऑफ टी हमने किसको लिया है, बाई ऑफ टी हमने लिया है ई पावर माइनस टी यू ऑफ टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको मैंने बताया हुआ है, तो मैं यहां डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, इसका लाप्लास होगा 1 बाई एस प्लस 1, ओके, और इसका नोटेशन होगा कैपिटल बाई ऑफ एस, लेकिन आप आंसर तो लिख देंगे, ओके, लेकिन आप इसका आरओसी नहीं लिख पाएंगे, तो आरओसी लिखने के लिए हमें इसका लाप्लास कैलकुलेट करके दिखाना है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो मैं आरओसी समझा देता हूं, राइट। तो हम इसका लाप्लास निकालेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन मींस
इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ई पावर माइनस टी यू ऑफ टी ई पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, यूटी की वजह से लिमिट क्या होगी, 0 टू इंफिनिटी, ओके, ई पावर माइनस टी और ई पावर माइनस एस टी डी टी। मैं कॉमन ले लेता हूं माइनस टी, तो हमें मिलेगा एस प्लस 1, और इसको इंटीग्रेट करना है टी के रिस्पेक्ट में, इसको इंटीग्रेट करना है टी के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिला 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस टी, हमने कॉमन लिया था, एस प्लस 1 डी टी, इसको इंटीग्रेट करिए तो वी हैव ई पावर माइनस टी इंटू एस प्लस 1 ओवर माइनस ऑफ एस प्लस 1, और लिमिट है आपका 0 टू इंफिनिटी, लिमिट पुट करिए -1 ओवर एस प्लस 1, यू नो कांस्टेंट टर्म, टी की वैल्यू इंफिनिटी पुट करिए, ई की पावर माइनस इंफिनिटी, टी की वैल्यू 0 पुट करिए, ई की पावर 0, तो यहाँ पर ई की पावर माइनस इंफिनिटी बन रहा है, ये 0 होगा, ई की पावर 0 1 होगा, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आएगा 1 ओवर एस प्लस 1। ठीक है, अब आरओसी कहां से निकालेंगे, अपर लिमिट तो इंफिनिटी है, राइट, जब हमने अपर लिमिट पुट की तो ई की पावर माइनस इंफिनिटी बना, और हमें ई की पावर माइनस इंफिनिटी चाहिए, तभी आंसर फाइनाइट होगा, राइट। तो इसका मतलब है कि जो ई पावर माइनस टी इंटू एस प्लस 1 है, वो ई की पावर नेगेटिव समथिंग रहना चाहिए, क्योंकि आप अपर लिमिट को तो चेंज नहीं कर सकते, और ई की पावर माइनस समथिंग कब तक रहेगा, जब तक एस प्लस 1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ओके, तभी ई की पावर माइनस समथिंग रहेगा, और एस प्लस 1 की वैल्यू पॉजिटिव कब तक रहेगी, जब हम कंसिडर करेंगे एस प्लस 1 ग्रेटर देन 0, जब हम कंसिडर करेंगे एस प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो ये आंसर फाइनाइट कब है, अंडर कंडीशन एस प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसी से हम आरओसी निकालेंगे, तो आरओसी क्या होगा, लेट अस से आरओसी होगा R2, और R2 का मीनिंग हुआ, हम केवल लेते हैं एस का रियल पार्ट मीन सिग्मा, तो आप लिख सकते हैं रियल ऑफ एस प्लस 1 ग्रेटर देन 0, और आप लिख सकते हैं रियल ऑफ एस ग्रेटर देन -1, या हम लिख सकते हैं सिग्मा ग्रेटर देन -1, ओके, सो दिस इज माय आरओसी R2। ठीक है, ओके, और इसकी आप वैल्यू पुट करिए, इसकी आप वैल्यू पुट करिए तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा टी बाई ऑफ टी, तो टी बाई ऑफ टी का मीनिंग था, बाई ऑफ टी हमने किसको कंसिडर किया था, ई की पावर माइनस टी, ई की पावर माइनस टी यू ऑफ टी को, और ओवरऑल सिग्नल था ये हमारा x2t, इसका लाप्लास क्या होगा, माइनस डी बाई डी एस ऑफ पाई ऑफ एस भी पुट करना है, पाई ऑफ एस क्या होगा, जो हमने लिखा हुआ है 1 ओवर एस प्लस 1, यही हमारा पाई ऑफ एस होगा 1 ओवर एस प्लस 1, या हम इसको लिख सकते हैं एस प्लस 1 पावर -1। ठीक है, इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए तो आपको मिलेगा -1 एस प्लस 1 पावर -2, एस के रिस्पेक्ट में 1 का 0, सो वी हैव फाइनल आंसर 1 बाई एस प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसका आरओसी होगा इसका R2 होगा सिग्मा ग्रेटर देन -1। ठीक है, लेट अस से इक्वेशन नंबर 4, ओके, और जो आंसर आया है इसका नोटेशन क्या होगा, ये लाप्लास है x2t का, इसका मतलब इसका नोटेशन होगा कैपिटल X2s, तो 3 और 4 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, तो पुट थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 2, तो 2 क्या था आपका, लाप्लास ऑफ 2 क्या था आपका, x ऑफ s, मतलब लाप्लास ऑफ x ऑफ t, 2 के अकॉर्डिंग आपको x ऑफ s मिल गया, इक्वल टू लाप्लास ऑफ फर्स्ट सिग्नल x1t का लाप्लास कितना आया था, x1t का लाप्लास आया था -1 अपॉन s -1 का होल स्क्वायर, -1 अपॉन s -1 का होल स्क्वायर, प्लस
सेकेंड का लाप्लास कितना आया, 1/s+1 का होल स्क्वायर, 1/s+1 का होल स्क्वायर। आरओसी R1 कितना था, आरओसी R1 था आपका रियल ऑफ s लेस देन 1, रियल ऑफ s और सिग्मा लेस देन 1। सेकेंड का आरओसी था आपका रियल ऑफ s ग्रेटर देन -1 और सिग्मा ग्रेटर देन -1। लेकिन जब हम कंबाइंड आरओसी लिखेंगे लिनियरिटी के अकॉर्डिंग, या जब हम ओवरऑल सिग्नल का लाप्लास लिखेंगे, तो आरओसी भी हमें कंबाइंड वे में लिखना है। लेट अस से कंबाइंड आरओसी कैपिटल R और लिनियरिटी के अकॉर्डिंग आरओसी होता है R1 इंटरसेक्शन R2। अगर 3 सिग्नल होते तो R1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन R3। ठीक है, अब इंटरसेक्शन हम कैसे निकालें, R निकालने के लिए दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो। आरओसी हम जनरली बनाते हैं एस प्लेन में। एस का मतलब बोला था आपको मैंने, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। सिग्मा वी विल टेक ऑन हॉरिजॉन्टल स्केल, जे ओमेगा वी विल टेक ऑन वर्टिकल स्केल। ठीक है, तो पहला है आपका 1, तो पहले आप 1 मार्क कर लो। तो 1 क्या होगा, ऑब्वियसली होगा राइट हैंड साइड में, और -1 कहां पर होगा, ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, पहला आरओसी है ग्रेटर देन 1, पहला आरओसी है आपका सॉरी सिग्मा लेस देन 1। तो लेस देन 1 का मतलब हुआ, लेस देन 1 का मीनिंग हुआ 1 का जो 1 से जो लेफ्ट पार्ट है ये आरओसी को डिफाइन करेगा। सो दिस इज सिग्मा लेस देन 1। ओके, 1 का या 1 से जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो डिफाइन करेगा रीजन को, सिग्मा लेस देन 1 को। ठीक है, और दूसरा मैं लेट मी चेंज द कलर, दूसरा है ग्रेटर देन -1। ये -1 था, ग्रेटर देन -1। तो आरओसी क्या होगा, इसका या इस वाले पॉइंट से राइट वाला पार्ट, इस वाले पॉइंट से राइट वाला पार्ट। जो पिंक कलर वाला पोर्शन है ये डिफाइन करेगा R2 को, सिग्मा ग्रेटर देन -1 को। आरओसी था, फाइनल आरओसी था दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट ही है, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, मींस R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक है, तो दैट्स वाई हम R को क्या लिखेंगे, फाइनल आरओसी हम क्या लिखेंगे, सिग्मा ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1। okay, so this is my final ROC for the Laplace of the given signal। okay, तो AKTU में ये आपका 10 मार्क्स में पूछा गया था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस सी, और ये भी आया हुआ है, सॉरी यहाँ पर टर्म मिसिंग है, यहाँ पर होगा e⁻−3t। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर भी आप देखो तो 2 सिग्नल है, दिस इज माय फर्स्ट सिग्नल एंड दिस इज माय सेकंड सिग्नल। ठीक है, अब आप देखो दोनों में ut नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसने कंडीशन दे रखी है t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। दोनों में ut नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसने कंडीशन दे रखी है t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मुझे इसको ut की टर्म्स में लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, इसको, इस सिग्नल को मैं लिखूंगा x ऑफ t इक्वल टू cos 2t, ओके, u ऑफ t, क्योंकि कंडीशन है t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ut t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए 1 होता है, t लेस देन 0 के लिए 0 होता है। ओके, तो अगर मैं ut से मल्टीप्लाई करूंगा और अगर मैं इसको कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखना चाहूंगा, आई हैव सेम थिंग, 1 से मल्टीप्लिकेशन वी हैव सेम थिंग, प्लस e⁻−3t u ऑफ t। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं ut के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके, तो अगर आपको उसने ut नहीं दिया हुआ है तो कंडीशन पूछेगा। ओके, तो आपको कंडीशन देगा, सॉरी, अगर उसने ut नहीं दिया हुआ है तो आपको कंडीशन देगा t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप उसको ut की टर्म्स में भी लिख सकते हैं।
ठीक है। अदरवाइज अगर उसने कंडीशन नहीं दी होती थी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यूटी भी नहीं होता, तो इसका मतलब है इसका हम यूनिलेटरल लाप्लास निकालते। तो बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन में इंटीग्रेशन होता 0 टू इंफिनिटी। जब हम सेकंड का निकालते तो बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन में होता 0 टू इंफिनिटी। लेकिन जनरली वो देगा, या तो यहां बोलेगा कि कैलकुलेट यूनिलेटरल लाप्लास ऑफ, तब कंडीशन नहीं देगा, या बोलेगा कैलकुलेट दी लाप्लास, कैलकुलेट दी लाप्लास, ठीक है, कैलकुलेट दी लाप्लास फॉर दिस विद कंडीशन टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप चाहो तो इसको यूटी की टर्म्स में लिख लेना, उसके बाद आपने क्वेश्चंस किए हुए हैं तो वी कैन कैलकुलेट द आंसर। और ये एकेटी में पूछा गया था, उसने बोला ना एक्सप्लेन दी प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, 10 नंबर में पूछा गया था ये। तो इसका मतलब सारी प्रॉपर्टीज के हमें स्टेटमेंट लिखने थे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट 1 by 1। टोटल वी हैव 9 प्रॉपर्टीज, 2 थ्योरम्स थी, इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो एक हमें चार्ट बनाना था जिसमें प्रॉपर्टी नेम और उसका स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट हुआ, ऑलरेडी बी डिस्कस्ड। ओके, अब इसका हम लाप्लास कैसे निकालें? दो सिग्नल का सम है, दो सिग्नल का सम है। ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट सिग्नल, ओके, एंड दिस इज माय सेकंड सिग्नल। ओके, तो पहले कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? आप क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू लिनियरिटी प्रॉपर्टी। जब भी एक से ज्यादा सिग्नल्स का सम होगा तो हम जनरली प्रॉपर्टी लगाएंगे लिनियरिटी। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लिनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लिनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, और उसका आप स्टेटमेंट भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो x ऑफ t का लाप्लास होगा कैपिटल X ऑफ s इक्वल टू, आप सिंपल नोटेशन लिख दो, लाप्लास ऑफ या LT ऑफ cos 2t u ऑफ t, डन, प्लस लाप्लास ऑफ सेकेंड सिग्नल e पावर माइनस 3t u ऑफ t। ठीक है, ओके। अब फर्स्ट का लाप्लास हमने निकाला हुआ है, आपको पेपर में कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। तो आप चाहो तो cos 2t ut का लाप्लास कैलकुलेट करके दिखा दो फ्रॉम डेफिनेशन, और इसके साथ ही साथ e पावर माइनस 3t ut का लाप्लास कैलकुलेट करके दिखा दो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक, अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको क्या करना है, इसको लिख लीजिए, लेटर से क्वेश्चन नंबर 1। आपको मैंने जनरल सिग्नल बताया था, क्या था जनरल सिग्नल? कॉस ओमेगा टी यूटी, इसका लाप्लास आपको कैलकुलेट करके दिखाया था और इसका आंसर आया था s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप चाहो तो जनरल सिग्नल का लाप्लास उसको कैलकुलेट करके दिखा दो पेपर में। ठीक है, जैसे आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, और जब आप कंपेयर करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू 2 है, तो आप सेम से लिख सकते हैं कॉस 2t ut का लाप्लास, और इसका आंसर आएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4। ठीक है, ओके, सो लेट अस से क्वेश्चन नंबर 2, डन। सेम वे में e की पावर माइनस 3t u ऑफ t का लाप्लास आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके दिखा दो। अगर इसका लाप्लास कैलकुलेट करके नहीं दिखाना है तो जनरल सिग्नल का लाप्लास आप कैलकुलेट करके दिखा दो। जनरल सिग्नल था e पावर माइनस 80 u ऑफ t, इसका लाप्लास हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था और इसका आंसर था 1 बाई एस प्लस ए, 1 बाई एस प्लस ए। जब हम देखेंगे तो a की वैल्यू अब 3 है, that's why in same way you can write e power minus 3t u of t and its Laplace you have 1 over s plus 3। let us say question number 3। ओके, तो आप 2 और 3 की वैल्यू 1 में पुट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आप 2 और 3 की वैल्यू, तो आप लिखेंगे यहां पे पुट वैल्यू ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास फाइनल आंसर क्या मिलेगा? x ऑफ s मींस लाप्लास ऑफ x ऑफ t, और फर्स्ट का लाप्लास था s बाई एस स्क्वायर प्लस 4, सेकेंड का लाप्लास था 1 बाई s प्लस 3, 1 बाई s प्लस 3। ओके, सो दिस इज माई फाइनल आंसर।
इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ये भी एकेटीयू में पूछा गया था। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं अगला, कैलकुलेट द इनवर्स लाप्लास ऑफ गिवन फंक्शन। ये भी आपका एकेटीयू में पूछा गया है। ठीक है, और आपको मालूम है कि हम इनवर्स लाप्लास कैसे कैलकुलेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड। तो आपको सबसे पहले एच ऑफ एस को लिखना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक, तो एस प्लस वन, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैक्टर दिया हुआ है। नीचे है आप दूसरा टर्म है एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 10। पहले कोशिश करेंगे कि इसके फैक्टर होंगे या नहीं होंगे। तो अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं या फिर अगर हम कैलकुलेटर से इसके फैक्टर निकालें, तो यू हैव, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 5, नो माइनस, अगर हम इसके 10 का करें तो कितना होगा, 5 इंटू 2। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन -5 + 2, ओके, सो वी हैव -3, राइट। इट मीन्स एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 10 के फैक्टर नहीं होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग उसको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग हम पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे एच ऑफ एस को, तो एच ऑफ एस होगा, एच ऑफ एस का पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म होगा a ओवर s प्लस 1 प्लस bs प्लस c ओवर सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 10। ठीक है, ओके, एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 10। ठीक है, अब यहां पर हमें a b और c कैलकुलेट करना है, तो a b c कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑलरेडी आपको मैंने बताया था। अगर कैलकुलेटर से आप इसके रूट्स नहीं निकाल पा रहे हो तो आप श्रीधराचार्य फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो। -b था, तो -b का मतलब हो जाएगा 2 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2ac, तो 2a है आपका 1 और c है 10 डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो वी हैव 2 प्लस माइनस कितना आएगा, ये आएगा 4 माइनस 20, तो -16 बाई 2। तो आप देखो यहीं से क्लियर हो जाएगा कि कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। इट मीन्स आप इसको इसके प्रॉपर फैक्टर्स नहीं कर सकते, तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग आप उसको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, और ये किसी का होल स्क्वायर नहीं है, तो रूल नंबर 2 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, तो रूल नंबर 3 क्या था, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक रूट्स। तो हमें रूल नंबर 3 का यूज करके पहले एच ऑफ एस को लिखना है पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, और जो आपको फंडामेंटल थिंग बताया था कि पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म के लिए सबसे पहले आप चेक कर लो न्यूमरेटर का ऑर्डर 2 और डिनोमिनेटर का ऑर्डर 3। इट मींस न्यूमरेटर का ऑर्डर डिनोमिनेटर के ऑर्डर से कम है, तो आप इसको डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो, ये भी चेक करना जरूरी है। अगर सेम है तब न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, उसके बाद जो आएगा उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। अगर बड़ा होगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तब भी हम न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, और जो आंसर आएगा उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ओके। अब यहां पर एक ही वैल्यू तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, ए का फॉर्मूला क्या होगा, एच ऑफ एस इंटू एस प्लस 1 वेयर एस इक्वाल टू -1, वेयर एस इक्वाल टू -1। ठीक है, तो एक ही वैल्यू क्या मिलेगी आपको, अपने एच ऑफ एस पुट किया, एस प्लस 1 कैंसिल हुआ, तो -1 का स्क्वायर 1, और ये हुआ आपका -5, फिर हुआ -9 ओवर एस स्क्वायर हुआ आपका 1 +2 हुआ, फिर +10 हुआ। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे 1 माइनस ये 14 हुआ। ठीक है, और ये आपका 13 आया, ओके, तो -13/13, सो यू हैव आंसर -1। ठीक है, बी और सी कैलकुलेट करने के लिए वही सेम ट्रेडिशनल अप्रोच,
एच ऑफ एस क्या था, और जब हम एच ऑफ एस रखेंगे, चलो मैं लिख देता हूं, एस स्क्वायर प्लस 5s माइनस 9 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1, ओके, इंटू एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 10 इक्वाली टू, इसको मैं लिख रहा हूं राइट, इसका एलसीएम सेम होगा, ओके, कितना, s प्लस 1, ओके, एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 10, ओके, ये टर्म आपका कैंसिल हुआ, ठीक है, a के साथ आएगा एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 10 आएगा, और प्लस bs प्लस c के साथ आएगा s प्लस 1, ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूं, कितना आएगा आपका बी एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस बी एस प्लस सी, ठीक है, ओके। अब मुझे ए मालूम है, तो एस स्क्वायर का कॉफिशिएंट कंपेयर कर लो, तो आएगा राइट हैंड साइड से ए प्लस बी, और लेफ्ट हैंड साइड से एस स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, ठीक है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस ए, ठीक है, तो 1, और ए की वैल्यू आपको मालूम है -1 है, -1, तो बी की वैल्यू आएगी 2, ठीक है। सी के लिए क्या करना है आपको, कांस्टेंट को आप कंपेयर कर लो, तो कांस्टेंट है आपका 10a, और यहां से कांस्टेंट है आपका प्लस सी, इक्वाली टू लेफ्ट हैंड साइड से कांस्टेंट है आपका -9, ठीक है, ओके, तो सी की वैल्यू आएगी -9 माइनस 10a इक्वाली टू कितना, -9 -10, और ए की वैल्यू आपको मालूम थी -1, you have -9 plus 10, so answer you have 1, ठीक है, तो ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू -1, B2 C1, तो आप तीनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एच ऑफ एस आपको मिलेगा, एच ऑफ एस मिलेगा, ए की वैल्यू -1 थी, तो -1 अपॉन एस प्लस 1, -1 अपॉन एस प्लस 1, बी की वैल्यू 2 थी, तो प्लस 2s, और c की वैल्यू भी +1 थी, तो +1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 10, एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 10। अब आप क्या लिखेंगे, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर बोथ साइड्स, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर बोथ साइड्स, ठीक है, ओके, तो एच ऑफ एस का इनवर्स होगा एच ऑफ टी, फर्स्ट का इनवर्स हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1/s+1 का इनवर्स होगा e⁻−t u ऑफ t, लेकिन सेकंड का इनवर्स हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो हमें लिखना पड़ेगा 2s बाई कितना, एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 10, उसको अलग कर लिया, फिर हमने लिखा इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 बाई कितना, एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 10, ठीक। अब आपको मैंने बोला था जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और हमें इनवर्स लाप्लास निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, -2 था, इसका हाफ किया -1, तो आप लिखेंगे इसको s-1 का होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करिए, एस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस 1 -2ab, तो -2s, मैच करिए, एस स्क्वायर भी हैव सेम, -2s भी हैव सेम, +1 है, बट आपको चाहिए +10, तो +9 आप ऐड करोगे और 9 को आप लिखोगे 3 स्क्वायर, सेम वे में आप इसको भी लिख सकते हैं, सेम s-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, ओके, आपने -2 था s का कॉफिशिएंट, इसको हाफ किया -1, तो s-1 का होल स्क्वायर, आपने एक्सपैंड किया एस स्क्वायर प्लस 1 -2ab, तो -2s, तो एस स्क्वायर -2s सेम, +1, बट वी वांट +10, तो +9 ऐड किया और 9 को लिख सकते हैं 3 होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब सेकेंड का अगर हमें इनवर्स निकालना हो, तो आप देखिए यहां s साथ में है, ओके, तो इट मींस डिनोमिनेटर का जो पहला टर्म है s-1, वो भी सेम होना चाहिए, न्यूमरेटर में भी s-1 होना चाहिए,
ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इनवर्स लाप्लास ऑफ, टू कॉमन ले लेंगे, टू कांस्टेंट है, और इसको हम लिख सकते हैं s प्लस वन माइनस वन, ओके, डिवाइडेड बाई s माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, तभी हम इसका इनवर्स लिख पाएंगे, ओके। और इसका इनवर्स हम कहां से लिखेंगे, वो आपको मैंने दो टर्म्स बताए थे। एक बताया था माइनस है ना, s माइनस वन है तो e की पावर 80 आएगा, और ऊपर s था तो आएगा cos ओमेगा टी यू टी, राइट। और इसका लाप्लास होता था s माइनस ए ओवर s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो, अगर डिनोमिनेटर में s माइनस होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर है, मींस s माइनस वन होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर मींस प्लस थ्री स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर में भी s माइनस होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ न्यूमरेटर में s माइनस वन होना चाहिए, तो हमने क्या किया, प्लस वन माइनस वन कर लिया। ठीक है, ओके। और जो लास्ट वाला टर्म था, इसमें आप देखो ध्यान से, इनवर्स लाप्लास ऑफ वन ओवर समथिंग है, इसका मतलब न्यूमरेटर में s नहीं है, तो ओमेगा फिर होना चाहिए, राइट। और इसको हम कहां से लिखेंगे, e की पावर 80 साइन ओमेगा टी यू टी के अकॉर्डिंग, बिकॉज इसका लाप्लास क्या होता है, इसका लाप्लास होता है ओमेगा बाई s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहां न्यूमरेटर में ओमेगा है, तो डिनोमिनेटर में दूसरा टर्म ओमेगा स्क्वायर होगा। अब इसको देखिए, यहां आपका डिनोमिनेटर का सेकेंड टर्म में ओमेगा थ्री है, तो न्यूमरेटर में भी ओमेगा होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, थ्री से मल्टीप्लाई और थ्री से डिवाइड। ठीक है, ओके। और डिनोमिनेटर आपको मालूम है s माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर। ठीक है, ओके। और इसका इनवर्स हम कहां से लिखेंगे, इसका इनवर्स लिखेंगे सेकेंड के अकॉर्डिंग। आप कंपेयर कर लो, तो आप इसका इनवर्स लिख सकते हैं। क्या आएगा इसका इनवर्स, इसका इनवर्स निकल के आएगा वन बाई थ्री कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है, e की पावर a का मतलब वन है, तो e की पावर t हो गया साइन, ओके, और ओमेगा कितना है थ्री, तो साइन थ्री टी यू टी। ये लाप्लास हो गया तीसरे वाले टर्म का, इनवर्स लाप्लास हो गया, सॉरी, थर्ड वाले टर्म का। ठीक है, सो दिस इज माय आंसर फॉर थर्ड टर्म। ठीक, अब बचा है फर्स्ट वाला, या यहां से बोले तो सेकेंड वाला टर्म बचा हुआ है। ठीक, अब इसको हम लिखें, इसको टर्म को हम लिखेंगे s माइनस वन प्लस वन। ठीक, तो ये भी ब्रेक होगा दो पार्ट में, टू तो कॉमन था, तो हम इसको लिखेंगे इनवर्स लाप्लास ऑफ कितना, s माइनस वन ओवर s माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर। ठीक, और प्लस वन ओवर समथिंग अलग, लेकिन टू दोनों के लिए था, तो टू इनवर्स लाप्लास ऑफ कितना, वन बाई सेम s माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर। ओके, इसका इनवर्स हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या होगा इसका इनवर्स, टू, कौन से के अकॉर्डिंग, इसके फर्स्ट, इसके अकॉर्डिंग, यहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं चीजें, इसके अकॉर्डिंग कैसे, a कितना है वन, तो e की पावर t, ओके, ओमेगा है आपका थ्री, तो ये होगा cos 3t ut, डन, ओके। फिर एक और आ गया टर्म एक्स्ट्रा, इसका कैसे लिखेंगे, लेट मी चेंज द कलर, इसका कैसे लिखेंगे, अगेन सेकेंड के अकॉर्डिंग। ठीक, लेकिन वही सेम थिंग, न्यूमरेटर में ओमेगा होना चाहिए, तो थ्री नहीं है, तो थ्री से मल्टीप्लाई और थ्री से डिवाइड, तो एक टर्म एक्स्ट्रा आया प्लस टू बाई थ्री, और इसका आंसर कितना हुआ, e पावर t कितना, साइन थ्री टी यू टी। ठीक, तो मिडिल के इनवर्स में दो टर्म आएंगे, ये दोनों टर्म आएंगे मिडिल के इनवर्स में, ये दोनों टर्म आएंगे मिडिल के इनवर्स में। ठीक, और लास्ट वाले का इनवर्स में एक टर्म आएगा जो मैंने यहां दिखाया हुआ है। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा h ऑफ t के लिए, हमारा फाइनल आंसर होगा h ऑफ t के लिए, और h ऑफ t क्या होगा, पहला टर्म तो एज इट इज जैसा लिखा हुआ था, माइनस माइनस e की पावर माइनस t u ऑफ t,
ठीक है, ओके। दूसरे टर्म का इनवर्स में दो आंसर आए थे, कौन कौन सा आया था? +2 ई पावर टी cos 3t ut, cos 3t ut। दूसरा टर्म आया था इसी में +2/3 +2/3 ई पावर टी कितना? sin 3t ut, sin 3t ut। और थर्ड का जो इनवर्स आया था उसमें एक ही टर्म था, वही प्लस का था, 1/3 +1/3 ई की पावर टी sin 3t ut। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। आप चाहो तो क्या करो, जो थर्ड और फोर्थ वाला टर्म है उनको कंबाइन कर दो, तो आपको आंसर सिंप्लीफाई होके मिल जाएगा। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और आपने देखे भी थे, मैंने कराए भी थे, तो आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चंस उसी टाइप के आते हैं, जैसे इनवर्स आएगा तो फंक्शन दिया होगा आपको एस डोमेन। अब आपको देखना है कि रूल नंबर 1 लगेगा, 2 लगेगा या 3 लगेगा। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन था, ये भी लास्ट टाइम आया हुआ है, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ऑफ फंक्शन। में दो थे, एक तो मैं बता चुका हूं, एक ये वाला फंक्शन है। अब इनवर्स लाप्लास के लिए आपको क्या करना है, इसको लिखना है पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में। तो यहां पर देखो, आपको 3 रूट्स मिलेंगे, पहला -1, दूसरा -2, तीसरा -2। तो ये मैंने सेम कराया हुआ है आपको। तो यहाँ -2 का रिपीटेशन है, तो आप लिखेंगे रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग, मींस रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग, सॉरी, पार्शियल फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 और पार्शियल फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू रिपीटेड रूट्स। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा? f ऑफ s होगा a/s+1 प्लस b/s+2 का होल स्क्वायर प्लस c/s+2। ठीक है, ओके। तो आप यहां से एबीसी कैलकुलेट आपको करना है। एबीसी डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएंगे। ए का फॉर्मूला होगा कैपिटल F ऑफ S इंटू S+1 वेयर S इक्वल टू -1। बी डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। बी का फॉर्मूला होगा कैपिटल F ऑफ S इंटू S+2 का होल स्क्वायर वेयर S इक्वल टू -2। लेकिन सी डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होगा, बिकॉज मेन फंक्शन में केवल S+2 नहीं है। तो सी का फॉर्मूला क्या था? जिस फॉर्मूले से आप बी कैलकुलेट करोगे या जिस फॉर्मूले से आपने बी कैलकुलेट किया उसको डिफरेंशिएट करना है एस के रिस्पेक्ट में, और एस आपको सेम रखना है बिकॉज रूट सेम है -2। तो आपको एबीसी की वैल्यू मिल जाएगी, उसको आप 1 में पुट करेंगे और इक्वेशन 1 का इनवर्स लाप्लास लेना है। तो आप क्या लिखेंगे? टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, फॉर बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, मैं आंसर एबीसी के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं। कैपिटल एफ ऑफ एस का इनवर्स होगा एफ ऑफ टी, ओके। ए आपको जितना मिलेगा उसका आप वैल्यू पुट कर देंगे। 1/s+1 का इनवर्स लाप्लास होगा e⁻−t u ऑफ टी। फिर आप b जितना आएगा उतना पुट कर देंगे। 1/s+2 पावर 2 का इनवर्स लाप्लास होगा t e⁻−2t u ऑफ टी। फिर c जितना आएगा आप उतना पुट करेंगे और 1/s+2 का इनवर्स लाप्लास होगा e⁻−2t ut। सो दिस इज माय रिक्वायर्ड टाइम डोमेन फंक्शन फ्रॉम एस डोमेन फंक्शन। इनवर्स मैंने कहां से लिखा? पहला लिखा e⁻−80 ut के अकॉर्डिंग, बिकॉज इसका लाप्लास होता है 1/s+a। ठीक है, दूसरा मैंने कहां से लिखा? एक आपको मैंने बोला था फंक्शन t⁻n e⁻−80 u ऑफ टी, और इसका लाप्लास होता है n फैक्टोरियल ओवर s+a⁻n+1। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट का मैंने इनवर्स, इसका इनवर्स मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट के अकॉर्डिंग। सेकेंड का मैंने इनवर्स लिखा हुआ है सेकेंड के अकॉर्डिंग।
और थर्ड वाला इनवर्स मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट के अकॉर्डिंग. ओके, देन आई हैव आंसर. ओके, तो फॉर लाप्लास we have covered all topics. We have covered mostly all numerical part जो AK2 में पूछा गया था वो भी हमने कवर कर लिया. अब यूनिट 3 में लाप्लास के अलावा 2-3 टॉपिक्स और हैं जिसमें आपका पोल्स जीरोज हैं और RMS वैल्यू है और स्टेडी स्टेट वैल्यू है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.